आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज के सुमिरन में, उनके भगवान स्वरूप के ध्यान में हम लोग अपने अपने मन को एकाग्र करते हुए, विकारों से मुक्त करते हुए, बुद्धि को सजग करते हुए, सारे ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए, रोम रोम में चेतना के रूप में, हृदय में प्रेरणा के रूप में, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा का सुमिरन करते हुए, शास्त्र को उन्हीं का अवतार मानते हुए और हर एक श्लोक को मंत्र मानते हुए एक साथ हम लोग उच्चारण करते हुए अपने सभी गुरुओं को नमन करेंगे और परम गुरु परमात्मा का सुमिरन करते हुए उनके संरक्षण, उनके सानिध्य, उनकी करुणा और कृपा को अनुभव भी करेंगे। आइए हम सब लोग पहले श्वास को अंदर भर के मेरे पीछे पीछे उच्चारण कर लें। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। वो दीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंदे बोधमयं नित्यं, गुरु शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। अखंड मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
वयं राष्ट्रयाम जागृत पुरोहिता इदं राष्ट्राय इदं न मम। इसी भाव में हम लोग शास्त्र के द्वारा उद्धृत मंत्र तुल्य वाक्यों को समझने का, आत्मसात करने का व हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य, मातृदेवो भव। और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ हमारे प्रथम गुरु बनती है और ये शिक्षा देती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई बंधु हैं, ये परिकर हैं, ये परिजन हैं। धीरे धीरे शिशु अवस्था में बुद्धि के विकसित होने पे पिता संसार का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। जीव, वनस्पति, मानव प्रकृति की हर रचना के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। इसलिए पितृदेवो भव कहा गया। लेकिन जैसे ही आचार्य के चरण में, शिक्षक के चरण में, अध्यापक के चरण में, गुरु के चरण में हम जाते हैं तो गुरु देव के द्वारा ये ज्ञान कराया जाता है कि ये पूरा जगत ईशावास्यम इदम जगत, ये पूरा जगत ईश्वरमय है और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः, जो स्वयं में सबको देखता है और सब में स्वयं को देखता है, वही शिक्षित है, वही विद्वान है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। इसका ज्ञान गुरुदेव कराते हैं। इसीलिए कहा गया कि आचार्य देवो भव। हम लोग इसीलिए प्रार्थना में गुरु सत्ता को रोम रोम में व्याप्त माना, समझा। गुरु सत्ता को शक्ति के रूप में ज्ञान को निरूपित करते हुए देखा, समझा और ये बात समझ में आ गई कि वस्तुतः जिस प्रकार का भाव हम भगवान के प्रति रखते हैं, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, और वो श्रद्धा और विश्वास की दो भावनात्मक तरंगे भगवान की करुणा और कृपा से जोड़ के सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान हमारे अंदर स्थानांतरित करवा देती हैं। उसी प्रकार का भाव जब हम अपने शिक्षक के प्रति, अपने आचार्य के प्रति
अपने गुरु के प्रति रखते हैं, तो गुरुदेव के अंदर भी जो ज्ञान भरा पूरा रहता है, जो ऊर्जा भरी पूरी रहती है, जो शक्ति भरी पूरी रहती है, वो अपने आप शिष्य के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, शिष्य उसे प्राप्त कर लेता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस प्रकार से विद्युत धारा की तरंगों को विद्युत धारा के स्रोत से विद्युत यंत्रों में स्थानांतरित होने के लिए दो तारों की आवश्यकता पड़ती है, और इनमें से अगर दोनों तार विच्छिन्न हैं, टूटे हुए हैं, तो विद्युत धारा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। एक भी तार अगर टूटा हुआ है तो विद्युत धारा यंत्र में नहीं जा पाती। उसी प्रकार से गुरु के प्रति शिष्य का भाव जब तक श्रद्धा का जुड़ा नहीं रहता है या विश्वास का भी नहीं जुड़ा रहता है, तब तक गुरु कितना भी ज्ञानी हो, शिष्य कितना भी बुद्धिमान हो, ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाता। इसलिए ज्ञान के आदान प्रदान के लिए गुरु के प्रति शिष्य का श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए और विश्वास पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरे ही श्लोक में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान शंकर की वंदना, मैया पार्वती की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बाहर में कण-कण में भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाता, लेकिन अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा का भी बोध नहीं कर पाता, अनुभूति नहीं कर पाता। ये सिद्ध लोगों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन्होंने साधना के द्वारा, जिन्होंने भक्ति के द्वारा, जिन्होंने भजन के द्वारा, जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपने मन के दर्पण को विकारों से मुक्त करके स्वच्छ बनाया हुआ है, निर्मल बनाया हुआ है, पारदर्शी बनाया हुआ है। वो सिद्ध लोग भी अगर उनके अंदर श्रद्धा का भावनात्मक तार नहीं है, विश्वास का भावनात्मक तार नहीं है, तो वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। वह तो सामान्य साधक लोगों की, सामान्य जीव की बातें ही नहीं की जा सकती। इसलिए अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के अंधकार को समाप्त करना चाहते हैं, उस भाव में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा मृतम गमय, तो असत्य जीवन से तभी जाएगा जब श्रद्धा और विश्वास गुरु के प्रति अपने अंदर बढ़ेगा। जीवन से मरने का भय, मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा, अमरत्व का भाव तभी आएगा जब गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव बढ़ेगा। अंधकार से प्रकाश की तरफ तभी हम आगे बढ़ेंगे जब गुरु के प्रति श्रद्धा व विश्वास का भाव बढ़ेगा। इसलिए शास्त्र ने शिष्य के दायित्व का निर्वहन करते हुए, शिष्य के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, शिष्य की गुरु के प्रति समर्पण का भाव सुनिश्चित करने के लिए ये सारे नियम बताए। तो गुरु को भी उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया। वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपीणम के रूप में
कि गुरु का दायित्व होता है केवल बताना नहीं, केवल सुनाना नहीं, केवल दिखाना नहीं। गुरु का दायित्व होता है शिष्य को बोध कराना, किसी भी ज्ञान का बोध करा के ये अनुभव कराना कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति होती है। गुरु यदि शिष्य को ये बोध करा देता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक सत्र दुर्लभ। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है दुनिया में जो मंत्र शक्ति से युक्त न हो, कोई भी वनस्पति ऐसा नहीं है दुनिया में जिसमें औषधीय मूल्य न हो। वैसे ही इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई विशेष योग्यता न हो, विशेष शक्ति न हो, विशेष बोध न हो, विशेष ज्ञान न हो, विशेष क्षमता न हो। यदि गुरु इस बात को अपने शिष्य में बोध करा देता है, शिष्य के अंदर छिपी हुई योग्यता को प्रकट करवा देता है, शिष्य के अंदर छिपी हुई योग्यता को विकसित करवा देता है, तभी वो गुरु के अंदर भगवत्ता आ पाती है, भगवान की शक्ति आ पाती है, भगवान की ऊर्जा आ पाती है, भगवान का ज्ञान आ पाता है। इसलिए गुरु को भी ये समझना होगा कि गुरु के अंदर जब शिष्य के सामने बैठे, शिष्य को ज्ञान देने के लिए अपने आप को तैयार करे, तो उसको अपने अंदर की भगवत्ता को ध्यान करना पड़ेगा, भगवत्ता की साधना करनी पड़ेगी, भगवत्ता को तपाना पड़ेगा, भगवत्ता को प्रकट करके भगवत भाव में ही शिष्य के केवल कानों तक अपने वाक्यों को नहीं भेजना होगा, शिष्य के अंदर वाक्यों को उसके हृदय में धारण करवाना होगा, उसे आत्मसात करवाना होगा, उसके आचरण में लाना होगा, उसके व्यवहार में लाना होगा। तो शिष्य ध्रुव के भाव में, प्रहलाद के भाव में, और महाराणा प्रताप के भाव में, शिवाजी के भाव में, चंद्रशेखर आजाद के भाव में, सुभाष चंद्र बोस के भाव में, रानी लक्ष्मीबाई के भाव में, स्वामी विवेकानंद जी के भाव में, और आज के एपीजे अब्दुल कलाम के भाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव में, ऐसे ही बहुत सारी चुप ही आत्माएं जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ते लड़ते विधर्मी ताकतों से अपने जीवन को बलिदान कर दिया, उन्होंने पुनः शरीर को धारण किया है, और इस शरीर से भी उनके अंदर राष्ट्रीयता का उत्प्रोत दिखाई दे रहा है, अपने मातृ भक्ति के प्रति समर्पण दिखाई दे रहा है, बलिदान दिखाई दे रहा है। तो किस शरीर में सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा आई हुई है, किस शरीर में चंद्रशेखर आजाद जी की आत्मा आई हुई है, किस शरीर में महाराणा प्रताप जी की आत्मा आई है, किस शरीर में रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आई है। ये साधना करने पे, सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जन्मों जन्मों के हमारे शरीर का पता चल जाता है, हमारे जन्म का पता चल जाता है, हमारे स्थान का पता चल जाता है, वो गुरु ही कराता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने अपने हृदय में संकल्प लें कि गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव 100% हम विकसित करेंगे, और गुरु भी शिष्य के प्रति ये अपने भाव को पूरा करने के लिए संकल्प ले कि बिना भगवत भाव में आए हुए, बिना भगवान की शक्ति को अनुभव किए, बिना भगवान की सर्वव्यापकता को बोध किए, बिना भगवान की सर्वशक्ति संपन्नता का ज्ञान किए हुए, बिना सर्वज्ञता का ज्ञान करते हुए हम अपने शिष्य को कोई ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो ज्ञान फिर बोझ बनेगा, फिर अपच के कारण वो शिष्य भ्रमित होगा, विभ्रमित होगा, तनावग्रस्त होगा, कुंठाग्रस्त होगा, अवसादग्रस्त होगा, और जिसे सूरवीर बनना है, जिसे राष्ट्रभक्त बनना है, जिसे मातृभक्त बनना है, जिसे पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का पाठ बढ़ाना है, जिसे सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करना है, करवाना है,
फिर उस सेवा से वो वंचित महसूस करेगा, उस सेवा को नहीं कर पाएगा। इसलिए इसी भाव में श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की। ओम नमो पार्वती पते हर हर